हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक ऐसे सेक्टर की बात करने वाले हैं जो आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है एक अच्छा रैली दिखा दे आपको। तो हम बात करने वाले हैं आज गोल्ड स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि बहुत जल्दी दिवाली आने वाला है और दिवाली के कुछ दिन पहले धनतेरस होता है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे देश में हर कोने में जब दिवाली का मौसम आता है, सीजन आता है, जब धनतेरस आता है ना, उसके एक हफ्ते पहले से ही इतनी ज़्यादा गोल्ड की बिक्रियाँ शुरू हो जाती है। चाहे वो बड़े बड़े ब्रांड के आउटलेट हो, चाहे वो छोटे छोटे आउटलेट हो, किसी के यहाँ भी चले जाओ, आप टाइटन में चले जाओ, सेंको में चले जाओ, कल्याण में चले जाओ, या फिर आपके छोटे छोटे जो शॉप्स होते हैं गोल्ड के, उनके यहाँ चले जाओ, हर जगह लोग जाके एकदम आपको ऐसा लगेगा उस टाइम पे जगह नहीं मिलती है घुसने की, इतनी भीड़ रहती है। और अंधेरा आप देखोगे कि कभी कभी उतना मार्केट नहीं रहता है उनका, लेकिन यही सीज़न होता है। अगर आप गोल्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये एक सही टाइम होता है, क्योंकि ये सेक्टर में गोल्ड का रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है गोल्ड स्टॉक्स का। हाँ, गोल्ड स्टॉक्स के अलावा आप ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इवन अगर आप चाहो गोल्ड बाई करना तो वो भी करते ही हो। तो मेरा मोटिव वीडियो बनाने का ये है कि कुछ लोग जिनको अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है बट वो फिजिकल गोल्ड को नहीं खरीदना चाहते हैं और गोल्ड के स्टॉक्स में, गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मैं उनके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए हम थोड़ा सा टेक्निकल बात करते हैं। जब दिवाली का सीजन होता है तो ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है ना, सितंबर के बाद का दिसंबर का रिजल्ट होता है। सितंबर का रिजल्ट आने वाला है कुछ दिनों में, सारे क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर वाले आने लगेंगे। तो सितंबर में तो नहीं, बट जब दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट आता है, क्योंकि सेल्स चूँकि होती है अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में अच्छा खासा, तो इस टाइम पे अच्छा खासा सेल्स होने की वजह से जो रिज़ल्ट आता है क्वार्टरली दिसंबर का वो बहुत ही अच्छा आता है। तो मार्केट अभी से स्टार्ट हो जाता है और अभी से 1-2 महीने मार्केट अच्छा चलता है, और उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है उसके बाद एक अच्छा रैली भी फिर निकलता है। तो ये तरीका होता है ऐसे गोल्ड के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। तो मैं कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बात कर लूँ, कुछ ईटीएफ्स के बारे में बता देता हूँ आपको। तो ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि अपने इंडिया में सबसे बड़ी जो गोल्ड की लिस्टेड कंपनी है वो है टाइटन। तो अगर आप टाइटन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वहाँ कर सकते हो, टाइटन का स्टॉक भी गिरा हुआ है। ठीक है, दूसरी कंपनी में बताता हूँ आपको, कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण जो, जिसका आपको पता होगा अमिताभ बच्चन कभी ऐड करते थे। आज के डेट में चाहे मैं टाइटन की बात करूँ या फिर कल्याण ज्वेलर्स की बात करूँ, ये नॉर्थ इंडिया में आप जाओ, साउथ इंडिया में जाओ, कहीं पे जाओ, ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, हर जगह इसका मार्केट बढ़ता जा रहा है। हर जगह ये अपने नए नए शोरूम आउटलेट्स लेते आ रहे हैं। इवन आने वाले कुछ सालों में इनका और ज़्यादा आउटलेट्स लाने का प्लान है। हर साल कुछ 50 से 70 न्यू आउटलेट्स खुल रहे हैं अलग अलग शहरों में। ठीक है, इवन बहुत जगह ऐसा है जो एक एक शहरों में, छोटे छोटे शहरों में भी 2-2, 3-3 आउटलेट्स हैं इनके। ठीक है, चाहे वो टाइटन हो चाहे वो कल्याण ज्वेलर हो, दोनों में कंपटीशन भी अच्छा खासा चलता है जब ये सीज़न स्टार्ट होता है, चाहे शादियों का सीज़न हो। हाँ, इसके बाद शादी के भी सीज़न आने वाले हैं, तो जब शादियों का सीज़न आता है उस टाइम पे भी गोल्ड की बहुत बिक्री होती है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो ये टाइम जो है, ये त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है। चाहे अभी दिवाली ले लो, छठ पूजा ले लो, शादियाँ ले लो, न्यू ईयर ले लो, तब तक ये चलता रहता है। तो आप देख सकते हो, आप टाइटन को देख सकते हो, आप कल्याण ज्वेलर्स को देख सकते हो। इवन अगर कल्याण ज्वेलर्स की बात करूं तो वो ऑलमोस्ट मिड कैप से लार्ज कैप के बीच की कंपनी है। टाइटन तो खैर लार्ज कैप स्टॉक्स है, बहुत बड़ी उसकी मार्केट कैप है। कल्याण की अगर मैं बात करूं, और वो स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 40 से 45% करेक्ट हो चुका है, बहुत सस्ते दाम पे जाके भी मिल रहा है। तो ये सही टाइम होता है इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। हो सकता है आपने आज के डेट में परचेस किया तो ये कुछ टाइम ले चलने में, बट ठीक है, कुछ टाइम बोले तो 1 वीक, 2 वीक, 1 महीने, 2 महीने, बट इसके बीच में ही ये मार्केट पकड़ेगा। क्योंकि एक नहीं भी, अगर ये लॉन्ग टर्म में अभी फिलहाल के लिए अगर नहीं भी जाएगा तो छोटी रैली जरूर देगा, क्योंकि अभी दिवाली का सीजन आ चुका है, त्योहारों का सीजन। तो इस वजह से, और लॉन्ग टर्म के लिए तो ये अच्छे स्टॉक्स हैं ही। तो ये हो गए दो स्टॉक जो मैंने बताया आपको, लार्ज कैप, मिड कैप। सब मैं कुछ छोटी कंपनीज की बात करता हूँ। जैसे कंपनी है सेनको गोल्ड। ये मेनली इसका जो प्रॉपर, जो जितने भी इसके जो आउटलेट्स हैं, मेनली सबसे पहले वेस्ट बंगाल में हुआ करता था, कोलकाता की कंपनी है। बट धीरे धीरे इसने नॉर्थ इंडिया में भी अपना आउटलेट्स, अपना शोरूम खोलना स्टार्ट कर दिया। इसके बहुत सारे शोरूम आपको देखने को मिल जाएंगे नॉर्थ इंडिया में भी। ये भी एक अच्छी कंपनी है, इसको भी आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं आज के डेट में। अब मैं बात करता हूँ छोटी कंपनी की, जिसका नाम है स्काई गोल्ड।
स्काई गोल्ड क्या करती है ना, स्काई गोल्ड B2B कंपनी है। ये डायरेक्टली आपको जैसे टाइटन है, जैसे कल्याण है, जैसे सेनको है, वैसे इनके शोरूम्स नहीं मिलेंगे जहाँ पे आप डायरेक्टली जाके कोई भी ऑर्नामेंट्स गोल्ड का खरीदो, सिल्वर खरीदो, जो भी आपको पसंद है। ये क्या करती है, ये इन बड़े बड़े कंपनीज को सेल करती है। मोटा मार्केट कैप जो इनका है, जो भी इनका जो परसेंटेज बनता है, जितना भी ये मार्केटिंग में सेल्स करते हैं, तो मोटा इसका जाता है सेल्स का जो परसेंटेज है वो बस इन कंपनी के साथ टाई अप में। तो जैसे कि मैं बता दूं, टाइटन के साथ इनका टाई अप है, कल्याण ज्वेलर के साथ इनका टाई अप, इवन सेनको के साथ इनका टाई अप, इनका टाई अप बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों के साथ भी है। जब इनको ऑर्डर मिलता है इन कंपनियों से, तो ये उनके लिए ऑर्नामेंट्स बनाती है, गोल्ड बनाती है, अलग अलग ज्वेलरी बनाती है और उनको सेल करती है, और फिर वहाँ से हम जाके खरीदते हैं। तो ये कंपनी को भी आप देख सकते, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके बताऊं, ऑटो सेक्टर में जब आप टाटा मोटर खरीदने जाते हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदने जाते हो, तब आप देखते हो बहुत सारी पार्ट्स ऐसी है जो ये नहीं बनाते हैं। इवन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऐसा ही है जो अलग अलग कंपनियां बनाती है, तो उन कंपनियों को ऑटो एंसिलरी कंपनीज बोलते हैं, वो कंपनी ज़्यादा चलती है। ठीक है, तो वैसा ही केस है यहाँ पे भी। ये जो स्काई गोल्ड मैंने बताया, इसका यही चीज़ है, ये डायरेक्टली बिजनेस टू बिजनेस कंपनी है। ये जो भी ऑर्नामेंट ज्वेलरी बनाती है, ये कंपनीज को सेल करती है, अलग वहाँ से हम जाके खरीदते हैं। और एक हो गया एक छोटी कंपनी, इससे भी छोटी कंपनी में बता दूँ, सबसे स्मॉल कैप कंपनी TVZ ज्वेलर्स। ठीक है, ये भी जस्ट लाइक आपका कल्याण ज्वेलर और सेनको गोल्ड के जैसा है। इसके भी बहुत सारे आउटलेट्स आपको मिलेंगे, इवन मेट्रो सिटीज़ में हर जगह इसके भी आउटलेट्स मिलेंगे आपको। तो ये भी वैसा ही है, अगर आपको स्मॉल कैप देखना है, बट ये बहुत ही रिस्की कंपनी है, इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है और इसका प्राइस भी कम है, बट मार्केट कैप मेनली बहुत छोटा है। तो ये माइक्रो कैप से स्मॉल कैप के बीच की कंपनी है, तो इसको आप सोच समझ के देखें। तो मैंने कुछ, अगर गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करना है, चूँकि दिवाली आ रहा है इसलिए, तो मैंने आपको कुछ 4-5 स्टॉक्स बताए हैं जिसको आप कंसिडर करके चल सकते हैं। मैं भी फंडामेंटली नहीं जाऊंगा कि कौन सा स्टॉक्स का ऐसा, बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, कुछ स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ जो आपको दिमाग में क्लिक कर सकता है कि हाँ, अगर मैं गोल्ड लेना चाहूँ और मुझे अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो मैं फिजिकल गोल्ड कम लेके मैं थोड़ा कुछ पैसे स्टॉक्स में भी लगा सकता हूँ, वो भी गोल्ड की कंपनियाँ हैं। और दूसरा मैं बता दूँ, आप ETF भी ले सकते हो, गोल्ड के ETF भी मिल जाएंगे आपको। आप म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हो, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स भी मिल जाएंगे। यही डिफरेंस है ETF में म्यूचुअल फंड में कि आपको मतलब म्यूचुअल फंड जो है वो फंड मैनेजर हैंडल करते हैं, ETF जो है वो एक्सचेंज पे डायरेक्ट रहता है। आप अपने पोर्टफोलियो में डीमेट अकाउंट में जाके खुद से ETF में खरीद परचेस कर सकते हैं सेम रेट में। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कंपनी का बंच होता है, जैसे कि आप एक ETF खरीदोगे तो वहाँ पे क्या होगा, गोल्ड का ETF खरीदोगे ना, वहाँ पे कल्याण ज्वेलर के, उसके बाद टाइटन के, सेनको गोल्ड के, PNG ज्वेलर के, गार्डगिल के, उसके बाद आपको स्काई गोल्ड के, RBZ ज्वेलर्स के, सारी कंपनी जो जो जिस तरफ से एलोकेशन करती है लार्ज कैप मिड कैप के, उसके अकॉर्डिंग एक ऑन एन एवरेज प्राइस निकल के आता है। जब उसका आप एक भी यूनिट खरीदते हो उस ETF का, उस म्यूचुअल फंड का ना, तो आप सारे कंपनीज के एवरेज खरीदते हो, सारी कंपनी के एवरेज मिला के एक यूनिट खरीदते हो, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो हर जगह हो जाता है, बट रिटर्न थोड़ा स्लो, इसमें थोड़ा सा जो रिटर्न मिलता है स्लो और कम मिलता है। 12 से 14-15% रिटर्न मिलेगा आपको ETF में, म्यूचुअल फंड में, बट रिस्क यहाँ पे बहुत कम रहता है, गिरने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, 5%, 6%, 8% गिरता है। तो ये मैंने कुछ बताया स्टॉक्स को, आपको बताया स्टॉक्स आप लेके चल सकते हो। स्टॉक्स खरीदोगे तो उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, गिरने के चांसेस भी है, लेकिन जब मार्केट भागता है तो अच्छा भागता है। म्यूचुअल फंड या ETF खरीदोगे, उसमें ऑन एन एवरेज स्लो ग्रोथ है, बट एक स्टेडी ग्रोथ मिलता है, रिस्क कम है। तो अगर रिस्क कम है तो वहाँ पे आपको थोड़ा रिवार्ड भी कम है, लेकिन चलता है लोगों को, तो ये भी देख सकते हो। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही जो कि मैंने आपको बताया, जो कि दिवाली का सीज़न आने वाला है, शादियों का सीज़न आने वाला है, तो सोचा मैंने गोल्ड के बारे में, आपको दिमाग में चल ही रहा होगा, गोल्ड का प्राइस इतना महंगा हो गया, लाख रुपए से भी ऊपर चला गया है हर शहरों में, तो क्यों ना गोल्ड खरीदने से अच्छा म्यूचुअल फंड की तरफ जाए, स्टॉक्स की तरफ जाए। बहुत लोग ये आज के डेट में अपना फिजिकल गोल्ड कम खरीद के इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें। आप बॉन्ड भी खरीद सकते हो, गोल्ड के बॉन्ड भी मिलते हैं, वो भी आप खरीद सकते हो। तो जैसा आपको ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग देखें, सोचें। कंपनी में अभी यही सही मौका है, अभी कुछ दिन है, किसी वीक में अगर आप चाहें तो SIP मोड में एलोकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे स्टॉक्स हो चाहे म्यूचुअल फंड हो। ठीक है, क्योंकि जब मार्केट भागना शुरू हो जाता है तो आप बीच में घुसते हैं, तो फिर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो ये रहा आज का वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और थैंक यू। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।